नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। एक मैप बना हुआ है। मामला है नॉर्थ कोरिया को लेके। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल ब्लास्टिक प्रोग्राम को लेके अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र का एक जो अंग है, इसमें स्थायी सदस्य 5 है, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है अमेरिका के द्वारा। यूएस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो पूरा विश्व में कानून व्यवस्था शांति से संबंधित मामले को देखता है, इसी के पास है मामला वर्ल्ड व्यवस्था बनाने का। तो इसकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग किसने बुलाया है तो बोलना है आपको, यूएस ने बुलाया है। अभी किस मामले पे बुलाया है? किसी न किसी मामले पे जरूर बुलाया जाता है। मामला क्या है? मामला है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का परमाणु और प्लास्टिक लिखे इंग्लिश में, ब्लास्टिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया का परमाणु और ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेके, तो एक साइड है यूएस, वह उत्तरी दक्षिणी कोरिया, प्लस जापान, ये तीन एक साइड है। रूस, चीन और उत्तरी कोरिया एक साइड है। तो एक साइड है अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान। ये आपस में सहयोगी है, पार्टनर है, कोलैबोरेट करते रहते हैं हर मुद्दे पे, इंटरनेशनल मुद्दे पे। तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। इधर से रूस, चाइना, उत्तरी कोरिया, ये आपस में गठबंधन किए हुए हैं। इनके बीच में मिलिट्री टाई अप है, विभिन्न प्रकार के ट्रेड से, कल्चर से संबंधित एक सहयोग है। तो दोनों इंटरनेशनल मंच पे आपस में भिड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। देखिए यहाँ पे रसिया और चीन, रूस व चीन, कोई भी प्रस्ताव अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आता है, उत्तरी कोरिया ये है, चीन से लगा हुआ बॉर्डर है इसकी, उत्तरी कोरिया की। यह है दक्षिणी कोरिया। एक समय उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया एक साथ थे। कोरिया पेनिनसुला बोला जाता है इसे। ये पूरा कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप। अगर कोई भी प्रस्ताव उत्तरी कोरिया के खिलाफ अमेरिका हो, जापान, दक्षिण कोरिया, कोई भी लेके आता है संयुक्त राष्ट्र में, तो हमेशा रूस और चीन फेवर करते हैं, अर्थात वीटो करते हैं। इसके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अनेक प्रकार के जो प्रतिबंध लगे हुए इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने लगाया है, इसे भी मान नहीं करते हैं रूस और चीन, अर्थात हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो उत्तरी कोरिया जाना जाता है अपने मिसाइल और परमाणु हथियारों को डेवलप करने के लिए, और मिसाइल में ब्लास्टिक मिसाइल से संबंधित इसकी जो टेक्नोलॉजी है एडवांस मानी जाती है। अभी कुछ दिन पहले बात है 27 मई की, उत्तरी कोरिया ने सैन उपग्रह को लॉन्च किया था। एक सैन सैटेलाइट है, सैन उपग्रह, अर्थात मिलिट्री पर्पस के लिए इसने सैटेलाइट को लॉन्च किया, पर वह विफल हो गया। और कंटिन्यू क्या करता है तो ये ब्लास्टिक मिसाइल को डेवलप करता है, टेस्टिंग करते रहता है। इसके ब्लास्टिक मिसाइल कभी जापान के आसपास गिरते हैं तो कभी कोरिया के आसपास गिरते हैं। इसे लेकर हमेशा तनातनी बनी रहती है। 2022 से लेके अभी तक 100 से अधिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है। मिसाइल टेस्टिंग, तो नॉर्थ कोरिया 100 से अधिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर चुका है 2022 से लेके। सवाल है इसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां से आती है? इसे परमाणु हथियार को विकसित करने में किसने टेक्नोलॉजी दी है? क्या रूस ने मदद किया या चाइना ने मदद किया? वो तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है। मामला इन्हीं दोनों पे आता है घुमा फिरा के, रूस और चाइना ने मदद किया है। 2006 से इसने स्टार्ट किया था परमाणु हथियारों को विकसित करना, टेस्टिंग किया परमाणु बम की 2006 में नॉर्थ कोरिया ने। इसके बाद लगातार हर साल एवरेज रूप से 7 परमाणु हथियारों को विकसित करता है। हर साल 7 परमाणु बम को
विकसित करता है, टेस्टिंग करता है, जबकि परमाणु बमों का विकास और उसका इस्तेमाल किसी प्रकार की टेस्टिंग इक्विपमेंट से संबंधित पूरा जो सिस्टम है वह प्रतिबंधित है या निगरानी तंत्र में रहते हैं, जबकि उत्तरी कोरिया के लिए कोई भी निगरानी तंत्र काम नहीं करता। तो हर साल परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कैसे करता है ये? तो 7 परमाणु हथियार डेवलप कर चुका है। एक अनुमान के अनुसार 50 से अधिक परमाणु बम है उत्तरी कोरिया के पास। फिर परमाणु बम है किसके लिए, ये भी प्रश्न है। यूएस के लिए या साउथ कोरिया के लिए या जापान के लिए? देखिए, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है वह यूएस को, अमेरिका के लिए। परमाणु हथियार की बार बार धमकी यूएस के खिलाफ देता है, कभी कभी साउथ कोरिया के खिलाफ भी देता है। चाहता है नॉर्थ कोरिया के पूरा साउथ कोरिया को इंटीग्रेट कर दिया जाए, अर्थात पूरा कोरिया पेनिनसुला एक हो जाए जैसे पहले थे। डिवीजन से पहले वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था उससे पूर्व जो थे ये इंटीग्रेटेड थे। तो साउथ कोरिया के खिलाफ भी लगातार धमकी देता है परमाणु हथियारों को। इसको भी लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग चल रही थी कि बार बार धमकी देता, इस्तेमाल भी कर सकता है। और जापान को टारगेट करते रहता है ये, क्योंकि तीनों का गठबंधन है। ऐसा क्यों करता है ये? क्यों करता है, कारण क्या है इसका? प्रश्न। ये कारण है अमेरिका। अमेरिका इसे उत्तेजित करता है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका द्वारा बार बार ड्रिलिंग अर्थात एक्सरसाइज करना, जो एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज, तो आर्मी की, वायुसेना की, बार बार ड्रिलिंग होते हैं इसके आसपास, इसके हवाई क्षेत्र में। साउथ कोरिया के साथ, कभी जापान के साथ अमेरिका लगातार ड्रिलिंग करता है, अर्थात डराता है, धमकाता है। अभी लेटेस्ट जो था एयरफोर्स का, इसने अभी तक का सबसे बड़ा ड्रिलिंग एक्सरसाइज किया था। अमेरिका ने वायुसेना, अमेरिका की वायुसेना और साउथ कोरिया की वायुसेना, ये दोनों मिलकर अभी तक कोरिया प्रायद्वीप के पास सबसे बड़ा ड्रिलिंग किए थे। इससे वह उत्तेजित होता है नॉर्थ कोरिया, अर्थात प्रवोक करना बोलते हैं इसे, उत्तेजित करना। किस तरीके का ड्रिलिंग किया था? तो अमेरिका का F-35 बम वर्षक है, फिर BQ फाइटर जेट है, ये MQ है, बमर है, ड्रोन है, अलग अलग तरीके के वारफेयर हो। फिर जो एयरक्राफ्ट हैं, पेट्रोलिंग पंप वाले हों, ट्रांसपोर्टेशन वाले हों, या फिर आपके फाइटर जेट जो विभिन्न प्रकार के हैं, एक भारी भरकम सेना का इस्तेमाल करके इसने ड्रिलिंग किया था। तो इससे उत्तरी कोरिया और उत्तेजित हुआ, भड़का। उत्तरी कोरिया कहना हमारे पास जो सेल्फ डिफेंस का पावर है, जो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं इसे, अर्थात स्वयं के बचाव का अधिकार। नॉर्थ कोरिया का कहना है ये वह एक स्वतंत्र देश है, इसके पास स्वयं को बचाने का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का पावर है इसके पास, राइट्स है इसके पास, क्योंकि सोवरेन कंट्री है। अगर कोई भी कंट्री जैसे यूएस भड़काता है तो वह मिसाइल की टेस्टिंग करेगा, परमाणु बम की टेस्टिंग करेगा। पूरा जो कोरिया प्रायद्वीप में अशांति है, विश्व का सबसे कमजोर क्षेत्र बोला जाता है, कभी भी युद्ध यहाँ छिड़ सकते हैं। यही वाला बेल्ट है जहां से युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सबसे कमजोर सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। और ये सारा देन है अमेरिका का। अमेरिका भड़काते रहता है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया को नहीं, चाइना से लेकर रूस तक को। रिजल्ट है कि पूरा प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र, इसकी सिक्योरिटी, शांति व्यवस्था दांव पे लगी रहती है। किस किस संधि को ये नहीं मानता है नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल से संबंधित, परमाणु हथियार से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, ये कंट्रोल करने वाली, MTCR बोला जाता है, मिसाइल को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी। अर्थात कोई भी इक्विपमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, मिसाइल से संबंधित, इसे बोला जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। तो MTCR शॉर्टकट में बोलते हैं कि मिसाइल से संबंधित एक कानून प्रशासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखना, इसको नहीं मानता ये। नॉर्थ कोरिया बोलता है
हमको मतलब नहीं है एमटीसीआर से। भारत मेंबर है, एमटीसीआर को मानता है। एक है वासेनार ग्रुप। वासेनार ग्रुप जो हथियारों से संबंधित है, कन्वेंशनल हो या डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजी हो, डुअल यूज, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसका दो अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आईटी फील्ड में हो रहा है, लेकिन अगर इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डिफेंस में होगा तो इसे बोला जाएगा डुअल यूज वाला सॉफ्टवेयर, डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो वासेनार ग्रुप भी हथियारों को कंट्रोल करने वाला एक ग्रुप है, इसको भी नहीं मानता है नॉर्थ कोरिया। एनपीटी है, परमाणु हथियारों को रोकना, डेवलप करना, विस्तार करना। एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, इसे भी नॉर्थ कोरिया नहीं मानता है। अर्थात कोई भी परमाणु बम मिसाइल से संबंधित कानून व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, ग्रुप में हो या फिर कानून से संबंधित हो, उत्तरी कोरिया उसे बिल्कुल नहीं मानता। तो तीनों हैं, एनपीटी को भी नहीं मानता, वाशेनार ग्रुप को भी नहीं मानता और एमटीसीआर को भी नहीं मानता नॉर्थ कोरिया, और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सिर्फ यहीं तक ये नहीं रुक रहा है, आउटर स्पेस में लगातार अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। अब आउटर स्पेस में परमाणु बमों की तैनाती ये सोच रहा है करेंगे। आउटर स्पेस का एक्चुअली में ये दोहन करना चाहता है नॉर्थ कोरिया के हिसाब से कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है। अब जब संप्रभु राष्ट्र है तो उसके पास अधिकार है आउटर स्पेस का इस्तेमाल करने का, क्योंकि आज आउटर स्पेस क्या है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, सारे चीज काम चलने वाले हैं, जो भी मॉडर्न हथियार हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, बिजली से लेके हर चीज तो उपग्रह से ही चलेंगे। तो उसे उपग्रह लॉन्च करने का अधिकार है, इसलिए रॉकेट बनाने का अधिकार है उसके पास, और रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का अधिकार है, क्योंकि वो एक संप्रभु राष्ट्र है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिस पे बात करना चाहिए उस पे नहीं करती है, और बेकार के मुद्दों पे सिर्फ टाइम बर्बाद करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे बात करना चाहिए था गाजा में, जो अमेरिका के द्वारा गाजा में अमेरिका के ही नेतृत्व में नरसंहार हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसको भड़काने का काम अमेरिका ने किया था, ये कहना है नॉर्थ कोरिया का। लेकिन गाजा में जो नरसंहार है, इजराइल है उसके पीछे, और सभी जानते हैं इजराइल को सपोर्ट पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा है। तो अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल का, गाजा में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उस पर ध्यान न दे के ये नॉर्थ कोरिया को टारगेट करता है अमेरिका, और पूरा कोरिया पेनिनसुला में अशांति फैलाता है, ड्रिलिंग करता है, भड़काता है। और अमेरिका ही है जो जापान और उत्तरी कोरिया के अस्तित्व को समाप्त कर देगा युद्ध में। ऐसा आरोप नॉर्थ कोरिया ने लगाया किसके खिलाफ, यूएस के खिलाफ। तो आउटर स्पेस का इस्तेमाल करने का अधिकार है नॉर्थ कोरिया का, ये तो यूनाइटेड नेशन भी बोलता है कि हर राष्ट्र को आउटर स्पेस का इस्तेमाल करने का अधिकार है। एक बार देखते हैं ये किसे अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहा है। जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ये अपने मिसाइल को सप्लाई करता है, अर्थात एक्सपोर्टर भी है। किस किस राष्ट्र को एक्सपोर्ट करता है, सबसे पहला ईरान को एक्सपोर्ट किया इसने। मिसाइल को ही एक्सपोर्ट नहीं करता है, मिसाइल से संबंधित टेक्नोलॉजी चाहिए कि कैसे मिसाइल बनेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा, धातु कौन कौन से लगेंगे, कितने रेंज पे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, तो अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्निक भी देता है ये, जैसे ईरान को दिया, पाकिस्तान को देता है, इजिप्ट है, पूरा इसके साथ बोलेंगे आप, सीरिया, नाइजीरिया जैसे राष्ट्रों को ये सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरिया ही है जिसने रूस को, नॉर्थ कोरिया है जिसने रूस को हजारों मिसाइल दिए हैं, मिसाइलों की सप्लाई की। इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने कहा किया था, यूक्रेन युद्ध में किया है और कर रहा है, यूक्रेन के युद्ध में। ये नॉर्थ कोरिया ही है जिसने 11,000 से अधिक कंटेनर, एक रिपोर्ट के अनुसार 11,000 कंटेनर
सोचिए कार्गो होते हैं भर भर के कंटेनर गोला बारूद की सप्लाई की। अगर रूस के मिलिट्री फैक्ट्री लगातार चल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गोला बारूद बंदूक बनाने का, उससे भी पूरा नहीं हो रहा है। ड्रोन चाहिए, बड़ी मात्रा में मिसाइल चाहिए, तो रूस के पास आखिर ऐसा क्या है कि हथियारों की कमी नहीं पड़ रही है। तो हथियारों की कमी न पड़ने के कारण रूस का सबसे बड़ा है कि कोरिया, दूसरा है ईरान, अब तो नाम आ रहा है पाकिस्तान का भी, और चाइना। लेकिन सबसे बड़ा मददगार निकला रूस का सपोर्ट करने वाला इस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया। इसने 11,000 कंटेनर गोला बारूद की सप्लाई की, मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है, अत्याधुनिक ड्रोन का सप्लाई कर रहा है। ये बाकी अन्य राष्ट्रों को सप्लाई करता है, जैसे टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसके पास, नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। अब समझिएगा, इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। इसी के इस साइड में क्या है, तो यूएस है। ऐसे मैप देखेंगे आपको यूएस दिखाई देगा। तो पूरा अमेरिका कंटिनेंट, जो उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट है, इसका इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ओंग वोंग 50, कुछ नाम ऐसे आएगा, ओंगबो ओंगबोक 50 कंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी मार है, इसकी रेंज रेंज कितना बोलेंगे, 13,000 किलोमीटर तक का मार कर सकता है। रूस के पास तो इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल की मार क्षमता 27,000 किलोमीटर तक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास भी इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। 2017 में इसने टेस्टिंग कर लिया था और इसका एडवांस वर्जन लगातार विकसित कर रहा है, हवांग वोंग 50, जिसकी रडार में पूरा का पूरा अमेरिका कंटिनेंट है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, अर्थात यहां से मार कर सकता है। इस साइड वेस्टर्न कंट्री जो भी है, पश्चिम के राष्ट्र तक मार कर सकता है। तो इसके रडार में है। वारहेड ले जा सकता है, कौन कौन सा, तो परमाणु हथियारों को ले जा सकता है और 1,000 किलो तक ले जा सकता है। वारहेड और बढ़ा सकता है। ये 13,000 किलोमीटर का रेंज है। तो हमेशा से रूस और चीन बचाव कर रहे हैं उत्तरी कोरिया का, जिससे उत्तरी कोरिया लगातार मजबूत होते जा रहा है और एक पूरा मिलिट्री स्टेट का निर्माण कर लिया है उत्तरी कोरिया ने। बस ये। तो इसमें देखिए एक अहम फैक्ट जो छूट रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है। यूएस यूएस का जो मिलिट्री बजट है 900 बिलियन डॉलर से अधिक है। वर्ल्ड का सबसे अधिक मिलिट्री बजट है अमेरिका का, 900 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट है। बहुत सारे देशों को ये फंडिंग करता है मिलिट्री से संबंधित, जैसे इजराइल है, साउथ कोरिया, जापान को। प्लस जो यूएस है, वर्ल्ड में इसके अलग अलग कंटिनेंट में और कंट्री में बेस है। यूएस बेस बोला जाता है जिसे, जहां पे इसकी नौसेना रहती है, थल सेना, वायुसेना रहती है। तो ये जो कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान, यहाँ भी अमेरिका की सेना रहती है। तो यूएस सेना जापान में रह रही है। कितना, 53,000 से अधिक अमेरिकी सेना जापान में रहती है। इससे ही भड़के रहता है उत्तरी कोरिया, उसके भड़कने का कारण है। प्लस यूएस की सेना साउथ कोरिया में रहती है। कितना रह रही है, साउथ कोरिया में भी 25,000 रह रही है, जापान का आधा है लगभग, तो 25,000 रह रही है। आस पास में इसने नाभिकीय हथियारों की तैनाती कर रखी है। नाभिकीय हथियार है, पनडुब्बी, जंगी जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जहाजों, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इसके इस क्षेत्र में। इससे उत्तरी कोरिया और भड़कता है। इस लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग करता है, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करता है। तो देखिए जापान में 53,000 यूएस सैनिक और साउथ कोरिया 25,000 यूएस सैनिक है। बजट 900 बिलियन डॉलर से भी अधिक का बजट है।